है कि नोट शीट बनने के बाद एमवी रिकॉर्ड कौन करेंगे? उपयंत्री। एमवी रिकॉर्ड के बाद फिर जाती है सीएमओ के पास, फिर हमारे पास स्वीकृति के लिए आती है। तो जब हमारे पास फाइल आएगी, स्वीकृति ना होगी, तब तो इसमें अध्यक्ष महोदय की कहीं न कहीं गड़बड़ी है। पर अपने पास प्रोजेक्ट 22 लाख के लगभग था और वही रिवाइज एस्टीमेट कारण कार्य नहीं हो पाया था। कुछ आइटम चेंज हो गए थे, इसमें नए आइटम जोड़े गए हैं, इसलिए उसको रिवाइज कराया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। खबर मऊगंज जिले से है, जहां लगभग 15 माह पूर्व नगर पालिका की नई सरकार बनने के बाद वार्डों का विकास कार्य कुछ समय के लिए चिंता का विषय बन गया था, लेकिन कुछ समय बाद काम देखने में भी आ रहा था, किंतु अब दाव पेच में पूरा मामला उलझ चुका है। लगभग एक वर्ष से 22 लाख की लागत से सार्वजनिक शौचालय अस्पताल परिसर में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो चुका है, किंतु इसको पार्टी स्तर का दबाव या दाव पेच कहे हैं। नगर परिषद कर्मचारियों की आपसी खींचतान एक वर्ष से बनकर तैयार यह सुलभ कॉम्प्लेक्स 4 महिला 4 पुरुष एवं 1 विकलांग के लिए 9 सीटर बनकर तैयार है, किंतु आपसी खींचतान के बीच यह जनता को समर्पित नहीं किया जा रहा है। कब होगा लोकार्पित, कौन काटेगा फीता, पता नहीं। मऊगंज नगर परिषद में अब ऐसा माहौल चल रहा है कि कई ठेकेदार काम छोड़ने की तैयारी में है। कई वर्षों से उनके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वजह जो भी हो, राजनीतिक पेच या फिर कर्मचारियों की अदूरदर्शिता, किंतु इस बीच आर्थिक तंगी से जूझ रहे ठेकेदार अब नगर पालिका के कार्यों से तौबा करने लगे हैं। ज़्यादातर नाली सड़क कॉम्प्लेक्स भुगतान न होने के कारण अधूरे काम छोड़ दिए गए हैं या करना ही नहीं चाहते। नगर परिषद अंतर्गत कई करोड़ों के कार्य प्रभावित हैं, जहां नगर परिषद के जिम्मेदार कर्मचारियों व अधिकारियों की वजह से सब अधूरा पड़ा है। आइए जानते हैं कि इस अवरुद्ध विकास को लेकर मऊगंज नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल, नगर परिषद के इंजीनियर राजेश पटेल और संविदाकार महेंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। एवं जैसा कि अभी आपने कहा इस मुद्दे पर, तभी हमारे इंजीनियर साहब ने भी आपको पूरी बात से अवगत कराया होगा। लेकिन हमारा भी उद्देश्य था कि अगर बनने के बाद, हमारे यहाँ बैठने के बाद, हमने सोचा था कि सुलभ कॉम्प्लेक्स को जल्द से जल्द तैयार करवा करके और जनता को समर्पित कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। मैंने कई बार कुल मिला के इसमें सीएमओ, इंजीनियर, एजुकेटिव इंजीनियर से भी चर्चा की, वही जहाँ दिक्कत आ रही है उसकी समस्या का निदान कराओ। अगर ठेकेदार से पूछा जाता है तो ठेकेदार कहते हैं कि हमारा बिल पेमेंट नहीं हो रहा है, और पूरा का पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। मात्र उसमें अंदर का काम, जो जैसे यूरिनल है बनाना है, उसमें टॉयलेट बनाने हैं जो, और उसमें जहाँ जहाँ टाइल्स लगना है, यही काम बाकी है। तो इसमें हमने इंजीनियर साहब से बोला कि अगर सीएसआर रेट उनका दिक्कत हो रही, जहाँ भी रेट वोट में दिक्कत है, जहाँ भी समस्या हो, समस्या को निदान करा के उसको जल्द से जल्द पूरा कराएं, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, लगभग अब 1.5 साल हो रहा है। और 1.5 साल के अंदर अगर न बन पाना तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इस नगर परिषद के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सबकी इसमें जवाबदारी है, और सबकी जवाबदारी बनती है इसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। जनता को कब समर्पित हो जाएगा? अब जनता को समर्पित आपके सामने इंजीनियर साहब बैठे हैं। काम तो इंजीनियर साहब और ठेकेदार का, अपना तो कोई काम है नहीं। अपना काम है कि इंजीनियर साहब के ऊपर दबाव बनाकर, ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाकर उसको जल्दी से जल्दी जनता को समर्पित किया जाए। इंजीनियर साहब के ऊपर कब दबाव नहीं, हमने तो कई बार इंजीनियर साहब से बोले, इस मुद्दे पे बात की है कि उसको भुगतान नहीं हो रहा है। नहीं, तो ठेकेदार का अगर ये कहना है कि भुगतान नहीं हो तो समस्या कहाँ आ रही है? बिल की समस्या आ रही है कि बिल नहीं बनाया गया, कि बिल बनने के बाद हम लोगों से समस्या है, ये तो ठेकेदार ने बताएंगे। तो उनको बिल में समस्या कहाँ आ रही है? भाई नहीं तो वही तो कह रहे भुगतान कौन है। अब है क्या कि उसका प्रोसेस है कि नोट शीट बनने के बाद एमवी रिकॉर्ड कौन करेंगे? उपयंत्री। एमवी रिकॉर्ड के बाद फिर जाती है सीएमओ के पास, फिर हमारे पास स्वीकृति के लिए आती है। तो जब हमारे पास फाइल आएगी, स्वीकृति ना होगी, तब तो इसमें अध्यक्ष महोदय की कहीं न कहीं गड़बड़ी है। पर अपने पास जो भी फाइलें आती है, तुरंत हम लोग सोचते हैं कि ठेकेदार, क्योंकि हमारे इस नगर परिषद का एक अंग है, और जितने भी लोक निर्माण के काम होते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका उपयंत्री और ठेकेदार की होती है। परिषद के अंदर कोई काम नहीं कर रहा, जिम्मेदारी आपकी है।
कैसे? यदि कोई काम नहीं कर रहा है परिषद के अंदर, चाहे ठेकेदार हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कर्मचारी हो, जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होती है और हमारे द्वारा निर्देशित किसको किया जाता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कई बार बोल चुके इस मुद्दे पर कि थोड़ा सा आप टाइट हो, लेकिन सहजता के कारण कहीं न कहीं दिक्कत तो आ रही है। परिसर में सुलभ कॉम्प्लेक्स बना अधूरा है, कब संचालित होगा, क्या समस्या है? जी, सुलभ कॉम्प्लेक्स का लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। प्राक्कलन में कुछ आइटम नहीं थे, उसे रिवाइज कराया जाना से रिवाइज होने के बाद कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। लगभग 1 से 1.5 माह में कार्य पूर्ण हो जाएगा। कितने का प्रोजेक्ट था, कब से इसकी शुरुआत हुई? प्रोजेक्ट 22 लाख के लगभग था और वही रिवाइज एस्टीमेट कारण कार्य नहीं हो पाया था। कुछ आइटम चेंज हो गए थे, इसमें नए आइटम जोड़े गए हैं, इसलिए उसको रिवाइज कराया जाना है। रिवाइज होने के बाद लगभग 1 से 1.5 माह में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 6 महीने पहले वो 80% बन के तैयार है, बाहर से पूरी बिल्डिंग बनी होने वाली है उसकी। अभी तक पब्लिक की सुविधा में बहुत समस्या आ रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठेकेदार द्वारा काम बंद कर दिया गया था। अभी बात हुई है, कल ही बात हुई है ठेकेदार से, रिवाइज एस्टीमेट कराया जा रहा है उनका। उन्होंने कहा 1 से 1.5 माह में कंप्लीट कर दिया जाएगा। बताया आपकी वजह से कोई समस्या उसमें? नहीं, मेरी वजह से नहीं है। थोड़ी प्राक्कलन में जरूर एस्टीमेट में प्रॉब्लम थी। ये पहले से पूर्व से बना हुआ था एस्टीमेट, तो कुछ आइटम उसमें नहीं जुड़े हुए थे। एक बार रिवाइज भी कराया गया, अभी कंप्लीट कर दिया। ठेकेदार कुछ काम कर दीजिए, उसमें आइटम नहीं थे एस्टीमेट में, उसे सुधार कराया जाना, इसलिए ठेकेदार तो अभी काम बंद कर दिया, तो उसको रिवाइज करा के जल्दी कार्य पूर्ण कराया जाएगा। आपके सहयोग से कब वो चालू हो जाएगा? बिल्कुल लगभग 1 माह की हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 माह में चालू हो जाएगा। बिल्कुल जनवरी 31 जनवरी तक हम कंप्लीट हो जाएगा, चालू कर देंगे 31 जनवरी तक।